बोंग पाई की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि बकरा ईद पे आपके लिए बोंग पाई बनाना बाएं हाथ का काम होगा। क्योंकि जी लोग बोंग पाई कुर्बानी के गोश्त के बनाते हुए बहुत घबराते हैं कि कुर्बानी के गोश्त की स्मेल नहीं जाएगी और अजीब सा मतलब उसको हाथ नहीं डालते पकाने में। मैं आज आपको तमाम टिप्स बताऊंगी, इसके लिए आपने तमाम वीडियो पूरी देखनी है, तो कहीं से स्किप नहीं करनी, ताकि आपको पता चले कि इस गोश्त की स्मेल को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके अंदर जो बादीपन होता है उसको पकाने से पहले कैसे ख़त्म किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुजीन। आप लोग खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह हम सबको हर आफत से महफूज रखें। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने यहाँ जो बाजार से लिया है एक बड़ा पाया लिया है और मैंने 1.5 किलो के करीब जी मैंने ये बोंग का गोश्त लिया है। ठीक है जी, आपने क्योंकि कुर्बानी का गोश्त होगा आपके पास, आपने उसको दूसरे तरीके से पकाने से पहले क्या ट्रिक आपने करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने इस तरह का गोश्त लिया क्योंकि मुझे मछली की बोटियाँ बोंग पाई में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं हमेशा ये लेती हूँ। 1.5 किलो के करीब है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कुकर में, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आपने एक बड़ा कप ऑयल का इसमें डालना है। ठीक है जी, जब ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें लहसुन अदरक 4 बड़े टेबल स्पून भर के पिसे हुए लहसुन अदरक का डालेंगे। और जी कुर्बानी के वक्त जब आपने करना है तो आपने बोंग और पायों को अलग अलग देचके में, बड़े देचके में पानी डाल के रखना है। जब पानी उबल रहा हो तब आपने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है 1-2 टेबल स्पून और बोंग डाल देनी है और उसको आपने 4-5 मिनट के लिए अच्छे से उबालना है। ऊपर से गदला सा पानी आ जाएगा एक, तो वो सारी झाग आपने निकाल देनी है। 5 मिनट के लिए अच्छा सा उबाल के फिर आपने पानी फेंक देना और धोकर इस तरह बोंग को यूज़ करना है। इसी तरह ही गर्म उबलते हुए पानी में लहसुन डाल के आपने पाई को भी उबालना है 5-7 मिनट और उसको भी ऊपर भी झाग आ जाएगी, उसको भी धोकर ऐसे ही यूज़ करना है। ठीक है जी, ये लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, लहसुन अदरक हमारा हो चुका ब्राउन, तो हमने खड़े मसाले लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, लौंग लिए हैं, बादियान के फूल 1 से 1.5 बड़ी इलायची है और जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून और तेज़पात लिए हैं 2। हमने जी जब लहसुन अदरक का कलर चेंज हो जाएगा तब हमने सारे साबुत गरम मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, और अच्छी सी 2-4 मिनट की भुनाई करनी है। फिर हमने पाया इसमें पहले डालना है, पहले पाया डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे 4-5 मिनट। ठीक है जी, तो वो ज़रा हार्ड होता है, फिर जब बोंग पाए इकट्ठे डाल देंगे ना तो चम्मच चलाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले मैं पाए को डाल रही हूँ। उसके बाद मैं ये गोश्त को डालूंगी, जो भी आप गोश्त यूज़ कर रहे हैं बोंग के लिए ये आपने डालना है और 4-5 मिनट आपने उस की भी बुनाई करनी है। क्योंकि कुर्बानी के गोश्त का अगर आप उबले हुए उबाल के आप डालेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया तब उसका रंग तो पहले ही चेंज हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपने 4-5 मिनट लहसुन अदरक में और साबुत गरम मसाले में बोंग पाए को भूनना है। ठीक है, फिर हमने जी करना ये है जी, हम इसके अंदर अब ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। उसमें क्या डालना है, सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून भर के नमक डालना है। आप अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 1 बड़ा टेबल स्पून ऐड किया है। और पिसा हुआ सूखा धनिया आपने 2 टेबल स्पून ऐड करना है, क्योंकि ये ग्रेवी बनाता है, थिक करता है ग्रेवी को, इसलिए ग्रेवी वाले सालन में पिसा हुआ गरम मसाला ज़्यादा डलता है। और फिर जी हमने साबुत ज़ीरा लेना है, पिसा हुआ ज़ीरा भी आप ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून आपने डालना है। और फिर हल्दी आपने डालनी है 1/2 टीस्पून से भी कम आपने डालनी है, क्योंकि हल्दी ज़्यादा डालेंगे ना तो बोंग पाई का रंग येलो की तरफ आ जाएगा, हमने रेड रेड रखना है। ये भी एक टिप है, मैं आपको बता दूँ, इस तरह आपने हल्दी कम डालनी है। ज़्यादा हल्दी डालने से वो जो हमें कलर चाहिए होता है बाजार जैसा वो नहीं आता। फिर आपने 3-4 मिनट इसको दोबारा मसाला डाल के भूनना है और उसके बाद फिर जी आपने पानी का कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं है। पानी आपने, बस आपको ये बता रही हूँ एक पॉइंट के, पानी आपने इतना डालना है जिसमें आपके बोंग पाए डिप हो जाएँ अच्छे से। अगर आप देचके में खुला बना रहे हैं तब भी आपने इतना ही डालना है कि वो पूरा डिप हो जाए उसके अंदर और आराम से, ताकि वो खुले पानी में गल सकें। कुकर में भी मैं इसको इतना ही डाल रही हूँ जिसमें देखें ये बिल्कुल डिप हो जाएंगे। ये जो मेरे पास जग है ना 2 लीटर का है, मैंने ये 1.5 जग डाला है, मतलब 3 लीटर पानी मैंने इसमें ऐड किया है। ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ, लेकिन आपने उतना ही डालना है जितने आपके बोंग पाए डिप हो जाए। उसके बाद मैंने इसे स्टीम लगा दूंगी और 2-2.5 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद पहले मैं खोल के चेक करूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, इतने में जब तक उसका स्टीम लगाया है बोंग पाए को, मैंने इसका मसाला रेडी कर लूँ। 2 मीडियम साइज़ के आपने प्याज लेने हैं। आपने अब दोबारा कढ़ाई में 1 कप भर के दोबारा ऑयल का लेना है। 1 कप पहले ऐड किया है, 1 कप ये हो गया। ठीक है, जब वो गर्म हो जाएगा तो आपने प्याज को या बारीक काट लें या रफली काट लें, इसका कोई बड़ा मसला नहीं, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड ही करना है। जब तक प्याज का रंग चेंज होता है हम ड्राई इंग्रेडिएंट रख लेते हैं जी। हमने पिसी हुई लाल मिर्च लेनी है 1/2 टीस्पून और उसके बाद जी हमने इसके अंदर डालना है साबुत ज़ीरा या पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून आपने लेना है, जो भी इजीली अवेलेबल हो। और पिसा हुआ सूखा धनिया आपने 1 टीस्पून इसमें ऐड करना है। फिर जी हमने अब इसके अंदर ऐड करनी है हल्दी 1 पिंच, जस्ट 1 पिंच, कोई ज़्यादा नहीं डालनी, वो भी इसलिए कि ताकि मसालों
मसालों का एक हिस्सा होती है, इसलिए मैं बस वो डालती हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला आपने हाफ टी स्पून ऐड करना है। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट हमने रख लेने हैं। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तब मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। अच्छा जी, अब ये हो गया प्याज ब्राउन, ना बहुत ज़्यादा वाइट रखना है ना पिंक रखना है, ज़रा सा पिंक से ऊपर आपने इस तरह का कलर करके इसको जग में निकाल लेना है। और अब मैं जग में डाल दूंगी सारा ब्राउन प्याज और हमने करना है इसको ग्राइंड। ठीक है, फिर हमने जी इसके अंदर 1 कप दही डाल देनी है आपने। 1 दिन पुरानी दही हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी पुरानी दही नहीं डालनी। ठीक है, वो डालनी है। फिर हमने जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताए थे वो सारे आपने इसमें ऐड कर देना। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला वगैरह सारा कुछ एज़ीरा ऐड कर देना है। और जी फिर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, मैंने ना इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी 2 टेबलस्पून डाला था, वो मिस हो गया, आपने भी लाजमी डाल के ग्राइंड करना है। फिर उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज ब्राउन किया था ना, अब ये ग्राइंड किया हुआ मसाला मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, और जो जग में रह गया उसमें भी पानी डाल के उसको हल्का सा अंगाल के सारा वो पानी मसाला इसमें ऐड कर दूंगी। ये बहुत कीमती मसाला होता है, इसे ज़ाया नहीं करते। और जी अभी हम इसकी इतनी बुनाई करेंगे जिस तरह हम कौरमे के मसाले की बुनाई करते हैं। देखिए दानेदार हो गया है मसाला, अब ये रेडी हो चुका है। अब हमने इसका हमारा हाफ से ज़्यादा काम डन हो चुका है। हमने मसाला रेडी करके साइड पर रख दिया है। ठीक है, हम कोई बाजार का बोंग पाए का मसाला नहीं डाल रही, होममेड मैं मसाला सारा आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, मैंने 1 से 1.5 घंटे बाद खोला तो अभी ये गला नहीं था बोंग पाए, मुझे इसमें सब में कसर लगी है। तो जब हमारा गोश्त और पाए हाफ डन हो जाएंगे ना, तब हमने करना ये है, अगर आप देचके में भी बना रहे हैं, कुकर में भी बना रहे हैं, तो आपने जो मसाला हमने रेडी करके रखा हुआ है वो सारा आपने इसमें डाल के, बाकी अब हम जो गलाएंगे इस मसाले के साथ गलाएंगे, ताकि इन सब की खुशबू और A1 किस्म का मसाला की जो खुशबू है हमारे बोंग पाए में आ जाए। पानी मुझे कम लग रहा था, मैंने मज़ीद इतना ही पानी डाल दिया है जिसमें ये डिप हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था अभी इसने गलने में टाइम लेना है। मज़ीद 1.5 घंटे बाद मैंने इसे खोला है। अब माशाल्लाह अब ये बिल्कुल गल चुका है। ये देखें जी, मैं आपको मछली की बोटी दिखा रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी हो गई है। हाथ से तो नहीं मैं टच कर सकती, मैं छुरी से आपको करके दिखा रही हूँ। आराम से देखें, छुरी इसमें जा रही है, कोई हमें मसला नहीं हो रहा डालने में। ठीक है, अब मैं ऐसा करूँगी कि अब मैं इसे खुले मुँह के बर्तन में डाल लूँगी, ताकि ईजीली मैं आपको इसको कुक भी कर सकूँ, आपको दिखा भी सकूँ। अब आपने क्या करना है जी, सारे साबुत खड़े मसाले जो थे हमने, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात और दालचीनी, बादियान के फूल, जो चीज़ें भी हमने चिमटे से आपने निकाल लेनी है। और माशाल्लाह जी ये डन हो चुका है। अब हमने इसका, मैं यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूँ दोबारा से, कितने इजीली आप देख लें छुरी से कट रहा है। ये पाया भी कितना ज़्यादा अच्छा गल चुका है। अब मैं इसका नमक टेस्ट कर रही हूँ तो नमक मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा। मतलब इस तमाम के अंदर मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून नमक डाला, जो मेरे ख्याल में आइडियल है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर जी पिसी हुई लाल मिर्च हमेशा, सॉरी काली मिर्च हमेशा लास्ट में डालती हूँ ताकि इसका रंग ना ख़राब हो। मैंने हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और तरी डाली है। हाफ कप ऑफ दोबारा मैंने ऑयल गर्म करके ना उसमें 1 चुटकी लाल मिर्च डाल के उसकी तरी बना दी थी, देखें, ताकि इसका मज़ीद मज़ेदार किस्म का ये रेडी हो जाए। लो फ्लेम पे रख दी है। अब मैं ज़्यादा चम्मच नहीं चलाऊंगी, क्योंकि ये इतना अच्छा गल चुका है कि अगर मैंने ज़्यादा चम्मच चलाए ना तो ये बोंग की बोटी और पाए की बोटी जो है ना ये टूट जाएगी। देखें हाथ मेरे किस तरह चिपक रहे हैं। जब तक हमारे हाथ बोंग पाए खाते हुए इस तरह ना चिपकें तो मज़ा ही नहीं आता कि हम बोंग खा रहे हैं या पाया खा रहे हैं। ये देखें जी, मैंने इसे सर्व कर दिया है और ये कितना ज़बरदस्त गला हुआ है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखें इसकी बोटियाँ, इसके पाए की बोटी, बोंग की बोटी, माशाल्लाह माशाल्लाह इवन गली हुई है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ईद के रोज़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को देख कर फ़ायदा उठा सकें। ये और मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा ये गला हुआ है। देखें, उनके हाथ से नहीं, मैं चम्मच से ही आपको तोड़ के दिखाऊंगी। और ये देखें क्या बात है, क्या ज़बरदस्त हमारे बोंग पाए गल चुके हैं। उम्मीद आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।